बहुत समय पहले एक अमन नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह छोटी उम्र से ही अपने पिता की तरह मटकियों में कुल्फी बनाकर उसके बाद उन पर रंगीले बर्फ भरकर उन्हें बेचा करता था। कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम कुल्फी, तरह तरह की कुल्फी ले लो भाई, ले लो। घर पर बनाए हुए ताजा कुल्फी सिर्फ 5 रुपए में आपके मनपसंद कुल्फी। सभी बच्चे उसकी जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी बातें सुनकर स्वादिष्ट कुल्फी खरीदते थे। ऐसी उसकी कुल्फी का व्यापार अच्छा चलता था। एक दिन जब अमन कुल्फी बेच रहा था तभी वहाँ एक बच्चा आता है। अंकल, जरा ये लेकर आप कुल्फी देना। उफ, सोने के चेन के बदले में कुल्फी मांग रहे हो? किसका है ये? ये मेरी माँ का है। मुझे कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने उनको बताए बिना ये चेन लेकर आया हूँ। ये चेन लेकर मुझे कुल्फी दे दो। तुम्हारी माँ को बताए बिना ऐसी इतनी महंगी चेन लाना गलत है ना बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। ये चेन अपनी माँ को वापस कर दो और मुझे तभी पैसे दो जब तुम्हारे पास पैसे हो। ऐसे कहकर कुल्फी वाला कुल्फी देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वह कुल्फी खाकर चल रहा था उसे एक और कुल्फी वाला दिखाई देता है और वो बच्चा सोचता, अगर मैं इस अंकल को भी ऐसे ही सोने की चेन दूंगा तो वो पहले अंकल की तरह मुझे मुफ्त की कुल्फी खाने को दे देंगे और मैं 2 कुल्फियाँ खा सकता हूँ। ऐसे सोचकर हाथ वाली कुल्फी खत्म करके उस दूसरे आदमी के पास जा, अंकल अंकल, ये चेन लेकर मुझे ये कुल्फी दीजिए ना। ठीक है बेटा, एक कुल्फी क्या 2 लेकर खाओ। ऐसे कहकर पप्पू से चेन लेकर उसे 2 कुल्फी देकर वहाँ से चला जाता है। पप्पू 2 कुल्फी पाकर बहुत खुश होता है और चेन के बारे भूलकर खाते हुए वहाँ से घर चला जाता है। इतने में पप्पू की माँ सोने का चेन ना दिखने पर घर पूरा ढूंढती है और तभी पप्पू घर आता है। पप्पू, क्या तुमने मेरे सोने का चेन देखा है बेटा? यहीं पर रखा था, मिल नहीं रहा। अरे रिजा, 2 कुल्फियाँ मिलने की खुशी में मैं तो चेन के बारे भूल ही गया ना। अब अगर मैं माँ को ये बताऊंगा तो मुझे पक्का डांटेगी। अब मैं माँ से क्या कहूँगा? ऐसे वो मन में सोचता है। क्या हुआ पप्पू, तू मेरी बातों का जवाब दिए बिना किस सोच में पड़ गए? क्या सोच रहे हो? कहीं देखा है क्या चैन? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। ओफो, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चेन ढूंढो, यहीं कहीं भूल गई होंगी। बहुत महंगी है बेटा चेन। ठीक है माँ। पप्पू भी माँ के साथ चैन ढूंढने लग जाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बहुत समय बाद जब उसकी माँ ढूंढ कर चेन ना मिलने पर थकान के मारे दुखी होकर बैठ जाती है, पप्पू अपनी माँ को दुखी देखकर सोचता है, उस चेन के खो जाने पर ही माँ इतना दुखी है। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं माँ को सच बता दूंगा। माँ, आपके डांटने के डर से मैं सच नहीं बता पाया। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, सच क्या है? माँ, आपने कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो मैंने आपके सोने की चेन लेकर कुल्फी वाले को देकर उससे कुल्फी ले लिया था। क्या 5 रुपए के कुल्फी के बदले में तुमने इतना महंगा चेन दे दिया? ऐसा करना गलत है पप्पू, ऐसे फिर कभी मत करना। पता नहीं अब इतनी महंगी चेन वापस मिलेगी कि नहीं। उस कुल्फी वाले को पहचान सकोगे? हाँ माँ, पहचान पाऊंगा। ऐसे कहने पर पप्पू और उसकी माँ कुल्फी बेचने वालों का इंतजार करने लगी। अगले दिन ऐसे दोपहर के समय में अमन जब उस तरफ आता है तब पप्पू की माँ उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम कल भी यहाँ आकर कुल्फी बेचे? जी हाँ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बच्चा अगर भोलेपन में आकर तुम्हें एक महंगी चेन के बदले में कुल्फी मांगेगा तो ले लोगी क्या? हाँ बताओ। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कुछ मत कहो, मेरे ही बेटे की गलती है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मुझे मेरा चेन दे दो तो मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो चेन नहीं लिया। मैंने उस बच्चे
आपको कहा भी था कि वो चेन उसके घर में वापस लौटा दे। उसने आपको चेन आकर नहीं दिया क्या? चेन देना न पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने बेटे को पूछिए तो सही। पप्पू पप्पू पप्पू, क्या ये वही अंकल है जिसे तुमने सोने का चेन दिया? नहीं माँ। और ऐसे वो अमन के साथ हुए सारी घटना बता देता है। तभी वहाँ एक और कुल्फी वाला आता है। कल मेरी इस तरफ आने पर ही सोने का चेन मिला था, काश आज भी ऐसा कुछ हो। ऐसे सोचते हुए उस तरफ जाते हुए कुल्फी वाले को पप्पू देखता है। माँ माँ, वो ही अंकल है जिन्होंने मुझसे चेन देकर कुल्फी दिया था। कल तुमने मेरे बेटे को कुल्फी देकर चेन लिया था ना? वापस कर दोगे कि सबको बुलाऊं? अब ये बच्चा इतनी जोर से कह रहा है कि मैंने ही लिया है तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ सबको बुला लेगी। लालच के मारे यहाँ आना अनावश्यक था। चैन दिए बिना क्या सोच में पड़ गए हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए दीदी, ये रही आपकी चैन। कुल्फी वाला अपनी गलती मानकर चैन वापस कर देता है। बच्चे अगर मासूमियत में ये कीमती चीजें देकर अगर तुम्हें कुल्फी मांगे तो क्या दे दोगे? उन्हें इतना भी नहीं बतलाओगे कि वो गलत है? इस कुल्फी वाले ने ऐसे ही मेरे बच्चे को गलती करने से रोका था। आइंदा ऐसे कभी मत करना। इस आदमी से सीख। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपकी गलती ना होने पर भी आपको निंदित किया। कोई बात नहीं बहन जी, मुझे इस बात की खुशी है आपको आपकी चेन मिल गई। ऐसा फिर मत करना बेटा। मैंने सोचा अंकल कि वो आपकी तरह ही चैन लौटा देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग भी होते हैं, इसलिए घर में अपने माता पिता को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसा नहीं करूँगा अंकल। तो इस तरह सभी लोग खुशी खुशी अपने कामों में चले जाते हैं। इस कहानी की सीख है कि सभी लोग अमन की तरह ईमानदार नहीं रहेंगे। हमारे चारों ओर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहेंगे, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना अच्छा है। किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। डियर व्यूअर, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज आपके लाइक और कमेंट से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भी प्लेलिस्ट है, आप देखें और कैसी स्टोरी देखना और सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं।